तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और ब्रेक के बाद बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रखी है। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ी बैठक बीजेपी नेताओं की होने जा रखी है। बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान मौजूद है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद है। थोड़ी देर में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रखी है। मध्य प्रदेश में कल फ्लोर टेस्ट को ना है और उस फ्लोर टेस्ट से पहले आज ये बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित की जा रही है। ये बड़ी बैठक है क्योंकि इस बैठक में बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी पर एक बार फिर से विचार करने वाली है। बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी को धार देने वाली है। अपनी रणनीति में कुछ परिवर्तन यहां पर हो सकता है। बीजेपी इस बैठक के जरिए कई और बड़ी दिशा की ओर सोच सकती है। कई मसले हो सकते हैं इस बैठक में जो बीजेपी आज अपने बैठक के दौरान नेताओं से डिस्कस करेगी। नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहने वाले हैं, शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहने वाले हैं, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में शामिल होंगे। हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुटे हैं। विनीत, क्या ताजा अपडेट? चाहूंगा कि नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पे कई लोग पहुंच गए हैं। शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो अन्य लोग हैं नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है। साफ तौर पे एक स्ट्रेटजी है वो डिस्कस हो रही है कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट को लेकर के क्या रणनीति बनाई जाए। इसको लेकर के स्ट्रेटजी यहाँ पर डिस्कस हो रही है क्योंकि काफी पूर्ण हो जाता है मामला और सरकार और जो बीजेपी है वो चाहती है कि कोई भी कदम में उनको कोई गड़बड़ी ना हो। फूक फूक करके वो अपने कदम रखना चाहती है, सबसे डिस्कस करके अपना कदम रखना चाहती है और इसीलिए एक अहम बैठक पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर हो रही है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आएंगे, वो भी बैठक में शिरकत करेंगे। तो सभी लोगों से मिलकर के एक जो रणनीति है वो तय की जाएगी कि आखिरकार कैसे फ्लोर टेस्ट पर आगे बढ़ा जाए, कैसे वहां पर जो अभी मौजूदा सरकार है उसे हरा जाए, उसकी सरकार को गिराया जाए। विनीत, बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। हर दौर में, हर स्तर पर, हर पल जहां जहां बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रखी है, बातचीत को रखी है, बीजेपी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। इस बैठक के बाद क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात का भी कोई प्लान बीजेपी नेताओं का है? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इसको लेकर के खुलासा नहीं किया गया है। बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि आखिरकार इस बैठक के बाद वो क्या करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी जो है वो जो नेता है वो केंद्रीय नेतृत्व को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में रखना चाहते हैं और केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी तरह से स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए, नजर रखे हुए है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक बात नहीं कही गई है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटनाक्रम में हमने देखा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी को भी बताया को भी अवगत कराया जा रहा है लगातार। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी मामले पे नजर रखे हुए हैं। साथ ही साथ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर इस मामले पर बैठक के बाद निश्चित तौर पर उन्हें अवगत कराया जाएगा, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई औपचारिक बात जो है वो अभी नहीं बताई गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल विनीत, लेकिन अब और क्या इंफॉर्मेशन है, कितनी देर ये बैठक चल सकती है, एजेंडे में और क्या क्या पॉइंट रहने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी कॉन्फिडेंट में है और एक कदम आगे निकलते हुए अब सरकार बनाने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही हो, उसके बारे में कोई बैठक में डिस्कशन किया जा रहा हो? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि दो मुख्यतः बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। एक तो आखिरकार कैसे जो अभी कांग्रेस की सरकार है, कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, उसे कैसे गिराया जाए, इसको लेकर के यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण रणनीति और चर्चा ये है कि कैसे बीजेपी के 2 उम्मीदवारों को जिताया जाए, राज्यसभा में भेजा जाए। तो राज्यसभा के चुनाव के साथ साथ सरकार को कैसे गिराया जाए, इस एजेंडे पर अभी यह बैठक चल रही है। बिल्कुल विनीत, बेंगलुरु में सिंधिया समर्थित विधायकों का मौजूद रहना, वहां से जब वो विधायक भोपाल आ रखे थे उस दौरान उनका भोपाल आने से पहले ही एयरपोर्ट से वापस रिजॉर्ट चले जाना, उस दौरान उनसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात करना, सिंधिया का लगातार उनके संपर्क में रहना, क्या इन सब मसलों पर भी कोई बातचीत हो सकती है?
हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सारे मामले हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया में से जुड़े मामले हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया से के समर्थक जो कांग्रेस के सांसद है, कांग्रेस के जो विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, उनके मामले हो या फिर बीजेपी के मामले हो, निश्चित तौर पर सभी मसलों पर चर्चा हो रही है। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि कोई बीजेपी ने देखा कि महाराष्ट्र में जो सरकार बना ली, वहां पर सरकार में टिक नहीं पाए, अपना बहुमत सिद्ध साबित नहीं कर पाई, तो इस तरह की स्थिति जो है बीजेपी नहीं चाहती। इसीलिए पूरी तरह से चर्चा करके और पूरी तरह से रणनीति बना करके ही बीजेपी इस बार अपने में जो कदम है वो आगे बढ़ा रही है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है विनीत, तो क्या यही वजह है कि एक बार लास्ट तौर पर उनको फिर से खंगाला जाए, उनके मन को टटोला जाए और एक बार फाइनल पूछ लिया जाए कि क्या आप वाकई में बीजेपी और सिंधिया के साथ हैं या फिर कहीं कोई दूसरी मंशा है तो पहले स्पष्ट करिए। जी, निश्चित तौर पर, लेकिन मैं एक बात यह है कि जितनी आगे वो विधायक बढ़ गए हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया में हो, वो जितने आगे बढ़ गए हैं वो अब बीजेपी में आ गए हैं। इसके साथ ही साथ ऐसे विधायक जिन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया हो, हालांकि वे उनसे कांग्रेस भी लगातार संपर्क में है और वो चाहती है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले ले, तो लेकिन वो इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब उनका पीछे होना मुश्किल सा नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर यह है कि बीजेपी जो है वो रणनीति बना रही है कि कोई भी विधायक जिन्होंने अपना मन बदल लिया है, जो बदलाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो वे चाहते हैं कि कमलनाथ की सरकार जो है वो गिर जाए, सिंधिया के समर्थन से बीजेपी की सरकार जो बने, उसको लेकर के जो विधायक है उनको लेकर के जो आखिरी रणनीति है या आखिरी चर्चा हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर यहाँ पर मंथन जो हो रहा है नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर, इसी को लेकर के हो रहा है। विनीत, मध्य प्रदेश की कुछ इंफॉर्मेशन देते हुए मैं आपसे दिल्ली के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाह रहा हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है। अब जो 22 विधायक वहां पर मौजूद हैं, उनमें से 6 को हटा दीजिए, जो 16 विधायक है, क्या उनके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो व्हिप जारी होने के बाद विधानसभा में मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के तमाम नेता उनके संपर्क में। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरह से व्हिप जारी किया गया है कांग्रेस की ओर से, निश्चित तौर पर अगर व्हिप का पालन नहीं किया जाता तो उनकी सदस्यता जा सकती है ऐसे में। लेकिन जो विधायक जो बेंगलुरु में हैं, उन्होंने अपने में इस्तीफे भेज दिए हैं। ऐसे में उन विधायकों पर सदस्यता जाने का जो खतरा है या वो समझ रहे हैं, वो गणित समझ रहे हैं कि अगर वो व्हिप का पालन नहीं करते हैं, वो खिलाफ में वोटिंग करते हैं तो उनकी सदस्यता जा सकती है। इतना रिस्क वो पहले ही ले चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरह का फॉर्मूला बीजेपी ने कर्नाटक में लाया था, जहां पर उन्होंने 14 विधायकों को ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद वो फिर से चुन करके आए थे और बीजेपी की सरकार जो है वो वहां पर बन गई थी। निश्चित तौर पर बीजेपी जो है कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले को, कर्नाटक के फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में भी दोहराना चाहती है, जहां पर 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और इससे जो कांग्रेस की सरकार है वो बिल्कुल, यानी कि समझा जा सकता है कि कर्नाटक का जो फॉर्मूला था वो शायद बेंगलुरु में मौजूद विधायक यहां पर अख्तियार करते हुए नजर आए, क्योंकि अब वो इस्तीफा तो दे ही चुके हैं, उसके बाद 3 लाइनर व्हिप जारी कर भी दिया है, तो उनकी सदस्यता चली भी जाए तो वो तो चाहते ही हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, लगातार नजर बनाए रखे, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। जिस तरह से विनीत ने बड़ी जानकारी दी है, नई जानकारी दी है कि नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद है और बड़ी बैठक वहां पर चल रही है। मध्य प्रदेश के हालकिया में जो सिनेरियो निर्मित हुआ है उस पर बातचीत यहां पर हो रही है। जैसा कि विनीत बता रखे हैं, कई बिंदु हैं, लेकिन उन सब बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ये है कि कल जो फ्लोर टेस्ट होना है, उस फ्लोर टेस्ट में बीजेपी कैसे अपने आप को सदन में सबसे बड़ी पार्टी बताए, कैसे अपने आप को सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभार कर और सरकार को गिरा दे। तो वही दूसरा पॉइंट होने वाले राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है दिल्ली में जो बैठक हो रही है, लेकिन उसी के साथ पैरेलल बैठक अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी चल रही है। कैबिनेट की बैठक यहां पर चल रही है। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अनुराग बने हुए हैं, हमारे साथ अशरफ भी जुड़ेंगे। मनोज, फिलहाल और क्या ताजा अपडेट, कब तक यह बैठक चलने वाली है, क्या लंबा दौर चलेगा बैठक का?
जी बिल्कुल लंबा दौर चलने वाला। हालांकि 2 बजे जो है इस कैबिनेट की जो है ब्रीफिंग होगी और उसमें तमाम जो मुद्दे रहेंगे कैबिनेट में, जिसमें फैसले लिए जाएंगे, जिस पर चर्चा हुई है, उसको लेके तमाम जानकारी मीडिया के सामने इस कैबिनेट की ब्रीफिंग में दी जाएगी। 2 बजे तक जो है ये कैबिनेट की बैठक चलने वाली है और तमाम जो मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। हालांकि कुछ मंत्री जो जयपुर विधायकों के साथ मौजूद थे, जिन पर ये जिम्मेदारी थी विधायकों को जयपुर से भोपाल लाने की, वो होटल में मौजूद थे और उसके बाद थोड़ी देर पहले वो तमाम जो मंत्री हैं वो भी कैबिनेट की बैठक में शामिल हो गए हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये तमाम तैयारी फ्लोर टेस्ट को लेकर कर ली गई है। व्हिप जारी जो है बीजेपी के द्वारा उनके विधायकों को कर दिया गया है। उनको निर्देशित किया गया है कि वो बजट सत्र के दौरान जब राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होगा उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें उनकी मौजूदगी रहना जरूरी है। इस तरीके का व्हिप जारी जो है बीजेपी के जो मुख्य सचेतक हैं नरोत्तम मिश्रा, उनके द्वारा ये जारी किया गया तमाम विधायकों को। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि जो सिंधिया खेमे के जो विधायक हैं कांग्रेसी, वो विधायक कांग्रेस के साथ है। हालांकि बीजेपी ने उनको बंधक बना के रखा है, लेकिन यदि वो विधायक विधानसभा में आते हैं फ्लोर टेस्ट के दौरान तो वो जरूर कांग्रेस को ही अपना वोट देंगे। तो तमाम दावे के बीच में कैबिनेट की बैठक भी चल रही है। तमाम मसलों को लेके रणनीति इस बैठक में बनाई जा रही है। सीएम कमलनाथ तमाम मंत्रियों से कोरोना वायरस को लेकर चर्चा कर रहे हैं, साथ में बजट सत्र को लेकर चर्चा कर रहे हैं और फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है दीपेश, उसको लेकर गहन मंथन किया जा रहा है। क्योंकि जो तमाम 90 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक थे, जिसमें निर्दलीय बसपा और सपा के विधायक हैं, वो जयपुर से जो है भोपाल आ चुके हैं। वो कड़ी सुरक्षा के बिल्कुल कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक पहुंच चुके हैं, मंत्री पहुंच चुके हैं, मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल हो चुके हैं। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर अब विचार विमर्श किया जा रहा है, चर्चा चल रही है। बैठक खत्म होती है, खत्म होने के बाद क्या हर बार की तरह प्रेस ब्रीफिंग होती है, नहीं होती है, उसके भी जवाब मनोज हम आपसे लेंगे। हमारे सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, बीजेपी विधायकों के लिए भी व्हिप जारी कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी विधायकों के मूवमेंट को लेकर क्या कोई जानकारी है? और दिल्ली से बहुत नजदीक बीजेपी विधायक मौजूद हैं, क्या कोई बड़े नेता एक बार फिर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच सकते हैं? दीपेश, देखिए यहाँ मानेसर में इस आईटीसी होटल में रोज यहाँ पे जो बड़े नेता हैं बीजेपी के जरूर शाम को आते हैं और देर रात को वापस जाते हैं। और आज भी उम्मीद की जा रही है कि अनिल जैन और पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह यहाँ आएंगे और विधायकों से मिलेंगे, बात करेंगे, उनकी पूछेंगे कहीं कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। जहां तक लेके जाने का सवाल है तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कल सुबह ही सुबह यानी करीब 4 बजे के आसपास यहाँ से यहाँ विधायकों को लेकर जाया जाएगा और संभवतः 6 या 7 बजे के आसपास किसी फ्लाइट से भोपाल ये सब रवाना होंगे। इस सब की तैयारी। और इसी बीच यहाँ पर दिल्ली में एक मीटिंग भी चल रही है जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर हैं, शिवराज सिंह चौहान है, धर्मेंद्र प्रधान है। नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे वो मीटिंग चल रही, तो वो जो बजट सत्र है उसको लेकर रणनीति बन रही है कि कैसे काम किया जाएगा। जो भाजपा के विधायक हैं उनको कैसे लेके जाना है, खासकर जो कांग्रेस के विधायक, बाकी कांग्रेस के विधायक बेंगलोर में हैं, वो आते हैं तो उनको लाने का यहाँ तक भोपाल तक पहुँचाने की क्या जिम्मेदारी होगी, कैसे पहुँचाया जाएगा। और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जो दिल्ली में तोमर के घर में बैठक चल रही है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हो सकते हैं। उनसे भी चर्चा की जाएगी कि क्या वो भी बेंगलोर जा सकते हैं, जो विधायकों से बात करें और उनकी निगरानी में उनको भोपाल विधायकों को पहुंचाया जाए। तो इस तरह की कयास वही और यह रणनीति जो कहा जाए वो नरेंद्र सिंह तोमर के आवास में जो बैठक चल रही है उस पर बन रही है। और यहाँ मानेसर में अभी तक कोई आज सुबह से कोई बड़ा नेता नहीं आया, लेकिन हाँ ये कयास अब लगाए जा रहे हैं कि जैसे 3 या 4 बजे के आसपास रोजाना कोई बड़ा नेता अनिल जैन, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह ये आए और यहाँ रोजाना पहुंच रखे हैं, विधायकों को ट्रेनिंग दे रखे हैं, उनसे बातचीत कर रखे हैं, उन्हें पार्टी के पक्ष में बने रहने के लिए मोटिवेट कर रखे हैं। साथ में रखें अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या सीएम के यहां पर पहुंचने की कोई जानकारी मिल पा रही है या फिर कोई और ताजा अपडेट?
देखिए, पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ का 11 बजे यहाँ पर होटल में पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन फ्लाइट देर से आने के कारण और विधायकों के होटल में देर से पहुंचने के कारण ये कार्यक्रम टल गया, क्योंकि कमलनाथ कैबिनेट की बैठक इस समय मंत्रालय में चल रही है। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ इस होटल में जरूर पहुंचेंगे और विधायकों के साथ उनकी चर्चा भी होगी। कुछ विधायकों के साथ वो अकेले में भी मुलाकात करेंगे। खबर इस बात को लेकर है कि उन विधायकों से मुख्यमंत्री कमलनाथ का फोकस होगा जिन विधायकों पर बीजेपी डोरे डालने की कोशिश कर रही है। इस तरह की खबरें निकल कर आई हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने कल कहा था कि जयपुर में बैठे कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में। ऐसे में अब मुख्यमंत्री कमलनाथ हर एक विधायक को भरोसे में लेना चाहते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक संजय यादव जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। संजय जी, लगातार बीजेपी कल नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया था और उन्होंने कहा था कि जयपुर में बैठे कांग्रेस के विधायक भी हमारे संपर्क में। उससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं होगा, क्योंकि अब गुलाम हो गया। सिंधिया के जो गुलाम हो जाते, जिसको रियासत मिल जाती, नरोत्तम को भी कुछ हिस्सा मिल गया होगा, शिवराज को तो मिल ही गया। एक तरफ विभीषण कहते हैं और दूसरी तरफ हिस्सा माटी करते हैं। नरोत्तम खुद हम लोगों के संपर्क में, वो तो खुद तड़प रहा बेचारा कि कहाँ से महाराज आ गया। सर, ये जो कांग्रेस के तमाम विधायक और मंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर लेंगे, इसका फार्मूला क्या है? क्या विधायक संख्या है, क्या संख्या गणित लगाया है? देखिए, संख्या गणित कमलनाथ जी के साथ है, उसका कारण है इन लोग बंदूक की नोक पे बेंगलुरु में लोगों को कैद रखे हैं, वो गुलाम बना के रखे हैं। उसमें से 80% जो विधायक हैं वो चाहते हैं उनके घर वाले यहाँ वहाँ से खबर भेज रहे हैं कि हम लोग तो कांग्रेस के साथ हैं, कमलनाथ जी के साथ। अब बंदूक की नोक पर आप उनको रखे रहो, किसी से बात ना करने दो, आपसे भी बात नहीं हो पा रही, अपने माता पिता से बात नहीं कर पा रहे, उनको आ जाए सामने ले आए, फिर फ्लोर टेस्ट करवा लें। अगर कहा जा रहा था कि कानूनन मदद भी लेगी कांग्रेस पार्टी, कोर्ट भी जा सकती है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, वो विषय मेरा नहीं है। मेरा विषय तो ये है कि जिस तरह से गुलाम गुंडागर्दी करके लोकतंत्र की हत्या कर रही भारतीय जनता पार्टी, और ये गुलाम शिवराज महाराज के गुलाम हो गए हैं, इनको जागीरदार किले मिल गए हैं। पता नहीं अब किसको कितना किला मिला है, किसको कितना हिस्सा मिला है, ये नरोत्तम अच्छे से बता सकता है, क्योंकि नरोत्तम को बहुत दिन से तड़प थी कुछ रियासत से कुछ हिस्सा लेने की। तो अब इन दोनों को लेकिन वो तो कह रहे हैं कि यदि सरकार अल्पमत में है तो हम बहुमत का सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उनके कहने से कहाँ अल्पमत हो गए, कहाँ बहुमत हो गए? हमारी सरकार गई कहाँ? अभी कांग्रेस की सरकार है, कमलनाथ की सरकार है। जनता के हित के फैसले होंगे, जनता के वादे करेंगे। माफियाओं के खिलाफ जो छटपटाहट है, माफियाओं ने जो यह कृत्य किया है गुंडागर्दी से वहाँ रखे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कमलनाथ सरकार 5 साल चलेगी और आगे 5 साल और चलेगी। तो बिल्कुल हर कोई जो कांग्रेस में कमलनाथ के साथ खड़ा हुआ है वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। साफ तौर पर जब भी मैजिक फिगर का जिक्र किया जाता है तो फिर आंकड़ों के बारे में कोई भी कुछ नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहता है कि सरकार है और आगे भी बनी रहेगी। साथ में रखें, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।